नमस्ते मित्रों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि गर्दन में होने वाले दर्द या कंधे के दर्द का क्या कारण है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो समय के अभाव के कारण मैं सबसे पहले इस बात पर चर्चा करूंगा कि अगर गर्दन का दर्द है या कंधे का दर्द है तो उससे कैसे बच सकते हैं। उसके बाद में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये होता क्यों है। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। गर्दन के दर्द जिस भी कारण से हो, सुजोग थेरापी में उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल मैं उपाय बताने जा रहा हूं। ये सुजोग रिंग बोलते हैं इसको। आप इसको लीजिए, थंब में आइए। थंब में जो सेकंड फाइलेंजेस है जो कि पाम से अटैच है, उस पे मसाज करिए। दिन में हर 1-2 घंटे पर 2-3 मिनट के लिए मसाज करिए। इससे आपके गर्दन में जो अकड़न या स्टिफनेस या मसल टेंशन होता है वो तुरंत रिलीज होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर देख सकते हैं। आपके पास अगर सुजोग रिंग नहीं है तो आप अपने अंगूठे के स्किन लेवल पे ऐसे रोटेट करिए, ऐसे रोटेट करिए। सिर्फ स्किन आपका रोटेट हो, आपका हाथ का अंगूठे का जो बोन है वो रोटेट ना हो। 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे आपके मसल का टेंशन रिलीज होना शुरू हो गया है। एक और तरीका है, अगर आपके पास पेन है, इस तरीके से आप पेन लीजिए। ये तो मेरा सुजोग का प्रोब है। आपके पास पेन है तो आप पेन से भी इस तरह से ये जो सेकंड फाइलेंजेस है इस पे रबिंग कीजिए। आपको थोड़ा पेन फील होगा, बट बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है ये। सर्वाइकल के टेंशन को रिलीज करने के लिए या स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए या पेन को रिड्यूस करने के लिए 2 से 3 मिनट के अंदर आपको फील होना शुरू हो जाएगा। दिन में 3-4 बार करिए। अगर स्किन में कुछ इरिटेशन हो तो हल्का सा कोई ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं। शोल्डर में अगर पेन आ रहा है, राइट साइड के लेफ्ट साइड के शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का ये जो जॉइंट है नकल, इस पे आप रबिंग करेंगे, मसाज करेंगे, प्रेशर देंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे। इसके साथ में ये वाला जो अंगूठे का ये वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट पे यहाँ पर भी आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढ करके प्रेशर देना है, मसाज करना है। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे फिंगर पे किए, हाँ, पेन ले लीजिए, पेन से यहाँ पे रबिंग करिए, यहाँ पर और यहाँ पर। दिन में 4-5 बार करिए, आपका पेन पक्का चला जाएगा। अगर पेन आपका स्पाइन से रिलेटेड है तो उसके लिए आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले पेन लीजिए, या आपके पास जिम्मी हो तो जिम्मी लीजिए, या कोई ब्लंट पॉइंट वाला पेन या कोई ऐसा सब्जेक्ट ढूंढिए जिससे आप प्रेशर डाल सकें। आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको आप देख पा रहे हैं, एक सेंटर लाइन खींचिए। ये फाइलेंजेस से लेके ये जॉइंट तक 7 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो नीचे वाला जो बोन स्ट्रक्चर है 7वां वर्ड। इसमें जो 4था और 5वां और 6वां ये जो डिवीजन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा पेन होगा, जो कि आपके आधे से नीचे आप आएंगे। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस आपका जो बिलो साइड रहेगा
ये फेलेंजेस का, वहीं पे आपको एक पेनफुल पॉइंट मिलेगा। आप अगर जो भी अफेक्टेड ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, सपोज आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको चौथे पार्ट में मिलेगा। आपको अगर हाथों में जा रहा है, ऊपर साइड में प्रॉब्लम है तो 5वें में मिलेगा। आपको अगर और नीचे जा रहा है तो 6वें में मिलेगा। आपका अगर ये वाला जो पंजे में प्रॉब्लम आ रहा है तो 6वें या 7वें में देखो, जहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट मिले। और अगर दर्द सिर्फ गर्दन और कंधे में हो तो 3rd और 4th जो डिवीजन है, मार्क है, उसी पे आपको सपोज 1 2 3 4 ये चौथे पे आपको पेन मिलेगा, चौथे पे, और आपको तीसरे पे भी पेन मिलेगा। क्योंकि मोस्टली 3rd वर्टिब्रा से निकलने वाली जो नर्व होता है वो गर्दन के एरिया में फंक्शन कंट्रोल करता है। 4th वर्टिब्रा से निकलने वाले जो नर्व होते हैं वो शोल्डर रीजन को मोस्टली कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से जो भी अफेक्टेड पार्ट हो उसमें आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेशन दे सकते हैं, रेड कलर यूज कर सकते हैं। अगर मोबिलिटी का कम हो गई है, सपोज आपका ये शोल्डर में जाम होने लगा है, तो यहाँ पे आपको रेड या ऑरेंज कलर आपको अप्लाई करना, सब इस जॉइंट पे रेड कलर या ऑरेंज कलर आपको लगा के अप्लाई करना है, ऐसे पूरा शोल्डर को। और वैसे यहाँ पर भी। और अगर स्वेलिंग आ रही है तो स्वेलिंग में अगर एक्यूट स्वेलिंग है तो रेड कलर आप नहीं लगाएंगे। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप रेड कलर लगाएंगे। अगर फ्लूइड रिटेंशन है तो उस कंडीशन में आप ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप कंधे या गर्दन में होने वाले प्रॉब्लम को मिनिमाइज या रिड्यूस या क्लोज या ख़त्म कर सकते हैं। गर्दन के दर्द के कारण क्या हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। गर्दन के दर्द के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मसल डिजेनरेशन होता है, ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। दूसरा कारण है, मैंने अभी डिस्कस किया कि नर्व रूट से पूरा रिलेटेड होते हैं, तो जो वर्टिब्रा रिलेटेड है उसमें नर्व कंप्रेशन आ रहा है, उसके कारण होता है। स्पाइन से रिलेटेड जिसमें डिस्क बल्ज होते हैं, डिस्क हर्निएशन होते हैं या डिस्क प्रोट्रूजन होते हैं, उसके कारण जो नर्व रूट पे कंप्रेशन आता है या नर्व के पाथवे पे कंप्रेशन आता है तो उसके कारण भी पेन आता है। अनदर कारण अगर मैं देखूं तो कई बार मसल्स वीकनेस होते हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का। कई बार ऐसा होता है कि मिनरल्स डिफिशिएंसी के कारण मसल्स वीक होते हैं, जिसके कारण मसल्स में पेन आता है। कई बार डायबिटीज़ के कारण भी होता है। कई बार प्रॉब्लम हार्ट के कारण, अगर हार्ट के कारण में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब अलग अलग कारण हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने गर्दन को ज़्यादा झुका करके कंटिन्यू नहीं रखना है। 5-7 मिनट के बाद में एक बार गर्दन को सीधा ज़रूर करना है। गर्दन को मोबिलाइज ज़रूर करना है। गर्दन को एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक नहीं रखना है। इस तरीके से आप कुछ बेसिक सावधानियां बरत के अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर किसी को समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर कोई आपके सुझाव हों तो आप हमको कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिए। हम सुधार के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।